उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 का महासंग्राम अभी भले दूर दिखाई देता हो, लेकिन सियासी गलियारों में अभी से तूफान उठना शुरू हो चुका है। और इस तूफान के केंद्र में है महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य बुद्धांश, जिन्हें उनके समर्थक सिर्फ नेता नहीं बल्कि राजनीति का दूरदर्शी चेहरा मानते हैं। कहा जाता है कि राजनीति में वही खिलाड़ी बड़ा होता है जो आने वाले समय की आहट पहले सुन ले। और समर्थकों का दावा है कि केशव देव मौर्य कई बार ऐसे राजनीतिक संकेत दे चुके हैं जो बाद में सच साबित हुए। यही वजह है कि जब उन्होंने 2027 को लेकर बड़ा दावा किया तो यूपी की राजनीति में हलचल और तेज हो गई। केशव देव मौर्य का कहना है कि अगर मौजूदा हालात इसी तरह बने रहे तो उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का रास्ता खुल सकता है। उनका दावा है कि दलित, पिछड़े, कमजोर वर्ग और अल्पसंख्यकों के बीच असंतोष बढ़ रहा है और यही असंतोष आने वाले चुनाव में बड़ा राजनीतिक संदेश दे सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति सिर्फ भाषणों से नहीं बल्कि जमीन पर बन रहे सामाजिक समीकरणों से तय होती है। महान दल प्रमुख लगातार सामाजिक न्याय, पिछड़ों की भागीदारी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों को उठाते रहे हैं और यही कारण है कि उनका हर बयान तेजी से चर्चा में आ जाता है। समर्थकों का कहना है कि केशव देव मौर्य सिर्फ वर्तमान की राजनीति नहीं देखते बल्कि आने वाले राजनीतिक माहौल को भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब उनका 2027 वाला दावा सोशल मीडिया से लेकर गांव की चौपाल तक चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने संकेत दिया है कि यूपी में मुकाबला सीधा भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच दिखाई दे सकता है और सत्ता विरोधी वोट एकजुट होने की संभावना बन सकती है। हालांकि राजनीति में अंतिम फैसला जनता करती है और चुनाव तक कई समीकरण बदल सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि केशव देव मौर्य के इस बयान ने यूपी की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 2027 में सचमुच बड़ा बदलाव होगा? क्या फिर एक बार केशव देव मौर्य की राजनीतिक भविष्यवाणी चर्चा के केंद्र में आएगी या यूपी की राजनीति आखिरी वक्त में नया मोड़ ले लेगी? फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयान, समीकरण और दावे तीनों तेजी से गर्म होते दिखाई दे रहे हैं।